Hello guys, welcome back to the YouTube channel, and today we'll solve this equation where we left behind that how to find the average atomic mass now. So we know that in the world, the abundance, there is a relative abundance, which means कि एक एटम जो है दुनिया में कितना पाया जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. abundance लिखा है मैंने, abundance होता है. Sorry, spellings way bad. So chlorine 35 जो है वो 75% पाया जाता है, while chlorine 37 जो है 25% पाया जाता है. There are two isotopes because same number of protons. So what we do is actually we multiply these two things. We multiply 35 out of 75, and then we actually wait, let me see. Yeah, then we plus, and then we do 25 multiplied by 37, right? And the answer that we get is 35.5, which is a relative atomic mass. So just like that, you get your relative atomic mass. For example, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये hypothetical examples हैं. These are not honest. Like the पहली one was like correct, but this one is hypothetical. So GE है, ठीक है, it is 70 and that is 32, and GE है, that is 32 and 72 है ये. GE है, this is 73 और this is 32. like GE है, this is 75 and that is 32. अब ये जो है ये पाया जाता है 4%, ये पाया जाता है 10%, ये पाया जाता है 74%. यू हैव टू फाइंड कि ये कितनी अबंडेंस में पाया जाता है. सो वी नो दैट कि ये ऑल टोटल 100% में पाया जाता है. so we all just plus this 75 84 plus 4 equals to 4, which is 88, and the left is 12%. so we know that ये 12% पाया जाता है. so ऐसा भी आपको कुछ एग्जाम में कभी कभी कुछ ना कुछ दे सकता है, ठीक है. so this is like one of the easiest one. उसके अलावा let's just now come towards the electronic configuration, which is like another big part of our syllabus. I hope this is clear to everyone. When we come together and we talk about electronic configuration, ये तो लगता है पता नहीं क्या चीज़ है. Like, what the hell are we studying? But it's actually one of the basics and it's very important to know. ठीक है, तो हमने बात की थी अब थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की हेल्प करते हैं, ठीक है, और इनके कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, और हर एक शेल के एनर्जी लेवल के हिसाब से वो उतने इलेक्ट्रॉन्स रखता है. तो जिसका एनर्जी लेवल का मतलब ये हो गया उसकी एक कैपेसिटी है. तो मैंने जैसे बोला था कि हर शेल की कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रख पाता है. And the capacity of the shells are denoted by n power pairs, n power 2 pairs. जैसे for example पहला शेल है तो 1 pair 1 equals to 2, ठीक है, तो मतलब 2 पेयर, इसका मतलब 1, ठीक है, तो 1 पेयर, तो 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद 2 2 4, तो 4 पेयर इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स. 3 equals to 3 and 3 is 9 and 9 is 18, तो 18 pairs और 18 रखने चाहिए. तो ये that's how you actually denote the capacities, ठीक है. अब हमारे पास हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी एटम होता है it has some preferred numbers, because 18 इलेक्ट्रॉन साथ लाना is like थोड़े से मुश्किल कभी कभी. लाइक पहला तो फिल हो जाता है, सेकेंड भी हो जाता है, थर्ड भी हो जाता है, थर्ड नहीं होता, थर्ड भी हो जाता है, फोर्थ तक मसले होते हैं. तो उसके लिए हमारे जो वेरी बेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव सम प्रेफर्ड नंबर्स, ठीक है. जैसे कि या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 0 हो या 8 हो या वो फुल होना चाहिए, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लास्ट शेल में 18 नहीं 8 मिल गए तो देन इट्स स्टेबल,
बट अगर मुझे 7 मिल गए या मुझे 6 मिल गए देन इट्स रॉन्ग, ठीक है। या तो वो 0 हो, या तो वो 8 हो, या तो वो फुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, इट हैज़ 20, ठीक है। कभी ऊपर भी लिख जाते हैं 40 इज़ द मास एंड 20 इज़ दैट। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, और तीसरे में 8 आ गए और 2 आ गए। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट प्रिफर्ड बाय द कैल्शियम, ठीक है। सो या तो हम यू रिमूव द 2, ठीक है, या यू गेट 6 मोर, ठीक है। सो दिस इज़ डन समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। हमेशा एटम वही करेगा जहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। तो टू रिमूव दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी कम लग रही है तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, और 6 गेन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक फर्दर स्टडी जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। सो जस्ट नॉट, लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दिस। एंड नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, कि कैल्शियम है उसके 2 हैं, देन 8 हैं, देन 8 हैं, देन 2 हैं। That's electronic configuration that you guys should know how to do, and that's like one of the important things. So yeah, that was all about this video. I hope you guys liked it and understood something out of it. If you guys have any questions, just comment below. Thank you.